दोस्तों टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास मारुति सुजुकी SX4 है और इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी का इंजन क्रैंकिंग हो रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इस फॉल्ट को अपन चेक करेंगे, साथ में क्लियर करेंगे और इसमें कुछ मैं टिप्स और ट्रिक भी दूंगा कि ये फॉल्ट को कैसे डायग्नोस करते हैं। तो आपको एक बार मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो एक बार इग्निशन स्विच को मैं ऑन करता हूँ। ऑन किया और मारते हैं सेल्फ। तो इंजन घूम रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और सेकंड देखेंगे, इसके अंदर नोटिस करेंगे तो इग्निशन स्विच ऑन किया मैंने, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे येलो कलर का साइन इंजन चेक लाइट आती है, वो नहीं आ रही है। साथ में यहाँ पे उसका सिक्योरिटी लाइट भी आता है, वो सिक्योरिटी लाइट भी इसके अंदर शो नहीं हो रहा है। तो इस केस में आप सेल्फ भी मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो अभी क्या करेंगे कि इसके अंदर चेक लाइट नहीं आ रही है तो अपन स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका स्टेयरिंग के नीचे भी इसका फ्यूज रहता है। ऑलरेडी इसका फ्यूज मैंने सब चेक कर लिया है। इधर का फ्यूज ओके है और इसका जो आगे का फ्यूज है ना, इंजन कंपार्टमेंट में रहता है यहाँ पे। तो इसका भी मैंने फ्यूज चेक किया, वो भी प्रॉपर है। इसके अंदर सप्लाई प्रॉपर आ रहा है। तो सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो अभी इसके अंदर फ्यूज बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो रिले है ना, वो भी चेक करना है। तो यहाँ पे इसका देखेंगे तो FI मेन रिले जो लिखा है, वो रिले को भी अपन चेंज करके देखेंगे। ये वाला रिले, तो इसको मैं एक बार निकालता हूँ और अपन यहाँ पे दूसरा रिले लगा के भी देखेंगे। इसको निकालते हैं और यहाँ पे अपन दूसरा रिले डाल के देखेंगे। वो एक दूसरा रिले लगा के देखते हैं। फ्यूज हो गया, अभी रिले चेक किया। तो एक दूसरे स्विच को ऑन किया और अभी भी इसके अंदर चेक लाइट नहीं आ रही है और येलो कलर का जो सिक्योरिटी लाइट वो भी नहीं आ रही है। अभी थर्ड स्टेप में चेक करेंगे इसका ECM। तो इसके पहले मैं रिले था उसको ओरिजिनल कर देता हूँ जैसा था वैसा, क्योंकि ना फ्यूज का प्रॉब्लम है ना रिले का है। अभी थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसका ECM खोलता हूँ और उसको भी अपन एक बार चेक करेंगे, क्योंकि और ऑलरेडी वायरिंग मैंने चेक किया हुआ है, वायरिंग प्रॉपर है। उसको खोल लिया और इसको भी एक बार खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसको H1 वाला ECM बोलते हैं। तो इसको खोला है मैंने इसको, और आपको मैं प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे जल गया, कैपेसिटर के साइड में ना नीचे जल गया है। तो अभी क्या करूँगा मैं, मेरे पास एक दूसरा ECM है और इसको भी अपन लगा के देखते हैं। खोल बाहर निकल। अपडेटेड है। तो इसको एक बार लगाते हैं और चेक करते हैं। तो इसको एक बार मैं कोडिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसको मैंने कोडिंग कर दिया। कोडिंग का बहुत सारा वीडियो मैंने डाला हुआ है, इसलिए मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। और ये ओल्ड वाला ECM है। हाँ, और एक बार देखते हैं
तो इग्निशन स्विच को ऑन किया मैंने और यहाँ पे देखेंगे तो चेक लाइट भी प्रॉपर आ रही है अभी, और यहाँ पे उसका सिक्योरिटी लाइट भी आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी। तो फॉल्टी ईसीएम का ही प्रॉब्लम था कि अभी अपन ने दूसरा डाल दिया। तो अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया और देखेंगे तो गाड़ी अपनी हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी अपनी प्रॉपर स्टार्ट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा। वीडियो आपको यूज़फुल लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।